जीवम जीवम धर्म, जीव और अजीव ये दो द्रव्य। तो पुनः जीव के 9 अधिकार बताए। जीव उपयोगमय है, जीवों को अमूर्तिक है, करता है, भोगता है, सदैव परिमाणी है, संसारी है, सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन करने वाले। ये जीव द्रव्य में ये 9 अधिकार पाए जाते हैं। तो उसके बाद इनकी परिभाषाएं बताते हुए उन्होंने जीव के 9 अधिकारों को 14 गाथाओं के माध्यम से निम्नलिखित सिद्धांत चक्रवर्ती। उसके बाद अजीवो पुण्यो उग्गल दमो अदमो आयासो। अजीव द्रव्य के 5 भेद है, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब एक हफ्ते से आप पढ़ रहे हैं। उद्गल किसे कहते हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य। तो 27 तक इस विषय को पूरा कर दिया। 27 गाथाओं, 14 से 27 तक इन गाथाओं में अजीव के बारे में। पुनः आपको आश्रव, बंद, संवर, निर्जरा और मोक्ष। आश्रव सबके 2-2 भेद बताए। एक द्रव्याश्रय है, एक भावाश्रय। द्रव्य बंध है, भाव बंध है, और द्रव्य संवर है और भाव संवर इसको बंध। यहाँ बता रहे थे कि वद समिति गुत्यो दम्मानुपह परिसहजयो चारित्रम बहुव्यय नायव भाव संवरा विशेष। संवर पूर्वक जो निर्जरा है आपके जीवन में मोक्ष मार्ग पर वो कार्यकारी। जो आश्रव पूर्वक निर्जरा है वह संसार वृद्धि के लिए कारण है। ये कारण यहाँ बता रहे कि जो हम संवर कैसे करें। उदाहरण दिया गया था कि नौका है, छिद्र हुआ है, पानी आ रहा है, उसको अपने आश्रव माना, पानी उसके अंदर रुका, उसको बंद माना, और उसके पश्चात अब संवर माने उसको रोकना। कारपेंटर या कोई उसको मरम्मत करने वाले को बुलाया, उसको आपने रोका। यहाँ पर अपने जीवन में किसी कारपेंटर और मरम्मत का काम नहीं चलता। खुद के मशीन को सही करने के लिए, खुद की भावनाओं को सही करने के लिए खुद ही करना। इसे कैसे करते हैं तो कहते हैं संवर करना तो व्रतों को पालन करो। वदा समिधि गुत्यो, व्रत पालन करो। व्रत समिति 5 समितियां करो। गुप्ति 3 गुप्ति। दम्माण पे उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सहज, सत्य, तपत्यागा की जन ब्रह्मचारिणी 10 लक्ष्मी को धर्म, 10 धर्म। और अनुप्रेक्षा नित्यादि जो भी अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा और 22 परिचय। इनके माध्यम से हम संवर तत्व को अपना सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और संवर तत्व का पालन कर सकते हैं। अभी पहले बताए थे मिथ्यात्ता, अविरति, प्रमाद, योग और कसाय बताए। इसमें योगों को और कसाय को लिया गया। इनके माध्यम से कर्म आते थे, आश्रव होता था। अब संवर कैसे हो, उनके उल्टा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय, 22 परिचय। इनके माध्यम से संवर तत्व का पालन होता है और इनके माध्यम से आप संवर कर सकते हैं।
उसको चारित्र भी कहा गया। ऐसे अनेक प्रकार के चारित्र हैं। नायवा बामसम, इस प्रकार चरित्र को पालन करने का जो भावना, व्रतों को पालन करने के जो भावना हो, जिसके कर्म परमाणु आना रुक जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाव संवर कहते हैं। समझे? ऐतर जो कर्म आ रहे हैं उनको रोकने की भावना हुई है, और उसके बाद में जब आप उस क्रिया किए हैं तो उसको क्या कहते हैं? द्रव्य संवर। इसके लिए आपको इन कारणों को बता है। ये भाव संवर के दो भेद हैं, एक भाव संवर और एक द्रव्य संवर के दो भेद हैं, भाव संवर और। आप बता रहे जह कालेन तवेन भूतरसम कम पुग्गलम जेण भावेन सड़दिनीया तत्सड़म जेदि निचराद्विया। हर चीज के दो दो भेद बता रहे। भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भाव बंध, द्रव्य बंध। उसके बाद में भाव संवर, द्रव्य संवर। अब बता रहे आपको भाव निर्जरा और द्रव्य। जह कालेन तवेन भूतरसं कम पुग्गलम जेण भावेन सड़दिनीया तत्सड़म चेदि निज्जरादय। जह कालेन तवेन, आश्रवों के द्वारा आश्रव हुए कर्म परमाणु आत्म प्रदेश के साथ एक क्षेत्रावगा होकर के रह रहे, उसको आपने बंध माना, और उसके बाद बंधे हुए कर्मों को निकालना है। समझे? तो क्षय करना है। तो कैसे? पहले उसको रोको, आ रहे उनको रोको, असंयम से, मिथ्यात्व से और कसायों से, योगों के माध्यम से जो कर्म परमाणु आकर के बंध चुके हैं, तो आने वाले मार्ग को रोको, बंधे हुए कर्मों को फिर धीरे धीरे क्रमेण क्रम से आप निकालने मैंने वो तो बहुत सरलता, तो उदाहरण दे दिया। तो नौका में पानी है तो उस पानी को पहले आकर के रुक गया, आपने आश्रम मैंने उसको बंद किया, और जो पानी रोका उसको आपने धीरे धीरे निकालने लगे। एक दिश निर्जरा कहलाए, और संपूर्ण निकाला है तो संपूर्ण संपूर्ण भी प्रमोक्ष मोक्ष है। संपूर्ण कर्मों से विमुक्त हो जाना मोक्ष माना, परंतु ये बोलना और करना बहुत कठिन है। बोलना तो बहुत सरल है, 2 मिनट में पढ़ा देंगे, परंतु तवेन तपों के माध्यम से तपते आप। ऐसा क्या तपते? किसान यदि तपना छोड़ दे, हम आप और जिंदा नहीं रह सकते। जैसे सूर्य तपना छोड़ दे तो कहते ना कितनी गर्मी है, धूप कितनी। यदि किसान तपना छोड़ दे तो सारे सस्य वर्ग जितने हैं वो जिंदा नहीं रह सकते। सूर्य किरणों के माध्यम से जितने भी वनस्पति समाज है वो अपना आहार बनाते हैं। एक किसी पेड़ को आप अंदर रखो, उसका कलर देखो कैसा हो, और यदि उसको धूप में रख दिया जाए तो उसका कलर कैसे हो। तो इस प्रकार अविनाभावी इनका संबंध है। सूर्य तपना छोड़ते हैं तो वह सच वर्ग न रह सकेंगे, और किसान तपना छोड़ दे तो आप तप करना, तप व्रत समिति गुप्ति दम्माणु पे परिचय। कर्मों को आप क्षय करना चाहोगे तो इनको आप पालन करना पड़ेगा। ये नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, ये नहीं, ये जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ता, अनुभव करने की बात बता रहे। अनुभव करने के लिए आचरण में लाने के लिए बता रहे हैं। तो व्रतों को आपने पालन कर रहे। अभी व्रतों के बारे में रत्नगण श्रावकाचार्य में आपको क्रम से मैंने बताया था। 5 अणुव्रत, अयुषाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणु, परिग्रह, परिमाणाणु।
अभी एक ब्रह्मचारी जी ने उधर से बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि परिग्रह सब पढ़ते हैं, पाप के लिए कारण है, मूर्छा परिग्रह कहा गया। आप एक परिग्रह का पालन कर ले, परिग्रह का, कौन से परिग्रह, परिमाण व्रत का या महाव्रत का, यदि पालन कर ले तो कहते हैं उससे निचले जो 4 व्रत है वो अपने आप पालन होते हैं। आयुष्याण व्रत का भी पालन होता है, अचौर्याण व्रत का पालन होता है, ब्रह्मचर्याण का भी पालन होता है। तो यहाँ केवल इतना कहना है कि ये 5 व्रतों को पालन करने से, व्रत मार्ग पर चलने से जो आश्रय पूर्वक बंद हुआ है, तो तब आपको संवर होता है। वो संवर के माध्यम से इनको करने से निर्जरा होती है। आप पहले उपवास करना चाहते तो पहले दिन प्रतिज्ञा कर, अष्टमी के दिन प्रतिज्ञा कर, चतुर्दशी के दिन प्रतिज्ञा कर, पंचमी के दिन प्रतिज्ञा करते। उसी दिन उससे पूर्व संध्या काल में 1.5 घड़ी पहले, कितने, सूर्यास्त के 1.5 घड़ी पहले बर्तन भी मांज करके रखना है। तो आप क्या कहते हैं, अरे अभी उजाला, तो 1.5 घड़ी पहले से ही आप निवृत्त हो करके उपवास लिया जाता है। दूसरे दिन पूरा उपवास, तीसरे दिन जो उत्तम मध्यम जघन्य पात्रधारी बताए उनके आहार दे करके, नहीं तो समय टाल करके आप भोजन करना, इसको कहते हैं चतुर्दशी का, अष्टमी का। गृहस्थी में मुनि में निपटा ने, तो ग्रस्त क्यों बने, मुनि क्यों बने, नहीं निपटा तो नहीं बनते थे। मैं निभाऊंगा करके प्रतिज्ञा करके ही तो दीक्षा लिए, और आप ग्रस्त निभाएंगे करके, इसीलिए कहा गया समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पूरा नहीं करते हैं तो उतना तो आप कर, इसीलिए आपको साधुओं के लिए एकासन प्रतिदिन है, क्या है, महाव्रतियों के लिए एकासन प्रति नित्य और प्रतिदिन है। तो आपके लिए तो इसीलिए 4 ही बताए। कितने बताए? अभी यहाँ से कमेटी वाले, उसकी पत्नी बेंगलोर गए थे, तो 15 दिन फल में रहे हो, वहां क्यों रहे? 15 दिन, वो 10 दिन का ट्रेनिंग है, 15 दिन के लिए गए थे, 10 दिन तक ओनली फल देते हैं। वो भी ऐसा नहीं है, वो प्रमाण है, उतने प्रमाण आपको देते हैं, इतने नहीं, इतनी जूस देते थे, इतने वो अलग अलग प्रयोग करते, क्योंकि बॉडी क्लीन करना क्या है, बॉडी खाते हुए इसका यदि गिनती और करोगे तो बड़े बड़े घोड़ावन भी नहीं ये हो जाएंगे। समझे, कितने आपने जीवन में खाया, समझे, उसका वो सब हिसाब किताब रखोगे तो बड़े बड़े घोड़ावन भी खाली हो जाएंगे आपके। तो इसीलिए उनको खाली करने के कहते हैं। आपको होता है ऐसा नहीं, यदि विचार बनाओगे, समझे, भावना भाओगे तो सब काम होता है। इम्पॉसिबल, दिस वर्ड इज नॉट इन डिक्शनरी। इम्पॉसिबल किसी भी डिक्शनरी में नहीं। एक मैं उदाहरण सुनाता हूँ आपको। साधु बनने के उपरांत कुछ साधु थे, और उनको छोड़ो, मैं अपने बताता हूँ, हिंदी नहीं बोल पाते। क्या है, जब स्कूल में पढ़ते थे तो यही पढ़ते थे, गाय के 2 पैर 4 पैर होते हैं, 1 बाल होता है, 2 सींग होते हैं, बहुत अच्छे प्राणी, ऐसा वो एग्जाम में आते थे। इसके लिए हम लोग याद करते थे, लिखते थे। तो प्रथम चतुर्मास आरा में हुआ, आरा बिहार में है। देखिए भाषा नहीं, आप प्रयास करोगे तो सब कुछ होता है, नहीं प्रयास करोगे तो आज भी हमारे साथ दीक्षित साधु लोग हैं, तो प्रयास नहीं किए तो उस विषय का निष्णात और ज्ञान नहीं हो सकता। प्रयास करोगे तो सब कुछ होता है।
तो वहाँ कुछ अलग अलग साधुओं के अलग अलग भक्त बन जाते हर जगह। एक परिवार, दो साधु बैठे थे एक रूम में, हिंदी जानते थे वो महाराज, मैं नहीं जानता। तो वे लोग आए, तो आते ही मैं कह दिया कि बंदरी, कन्नड़ में बोला मैंने, बंदरी बंदरी, मैंने आ गए। तो थोड़े लाल लाल हो गए, बैठ गए। मैंने बोला कुतरी, कन्नड़ में कुतरी, मैंने बैठ गए। आप कहते ना आ गए क्या, बैठ गए क्या, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हो। तो उनके चेहरा देख करके मैं घबरा गया, गलत तो नहीं बोला। तो पास में बैठे हुए साधु हंस रहे। मैंने बोला कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ है आज। तो आज के समय में मेरे हाथ में भी गरम गरम डालेंगे, आज कुछ होगा, गड़बड़ होगा। तो महाराज जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, कभी बंदरी कहते हैं, कभी पुत्री कहते हैं। भाषा थी, तो मैंने भाषा है, तो बंदरी पुत्री मैंने आ गए के बैठ गए के, तो मैं सहज भाव से कह दिया। तो दूसरे ने कह दिया नहीं वो बंदरी मैंने आ गए और पुत्री मैंने बैठ गई। ये पूछ रहे महाराज जी आपको बंदरी पुत्री गाली नहीं सुना रहे। देखिए भाषा है, तो प्रयत्न करोगे तो हो जाएगा। आज मैं करीब 50,000 पेजों का लिख करके उसका ये हिंदी में सभी सैकड़ों किताब के लिखना करना, वो सब कुछ प्रैक्टिस करोगे, गलतियां हो जाती है। अभी हम लोग पढ़ते समय ब्रह्मचारी बोल रहे थे यहाँ ये छूटा हुआ है, तो अब जब मुद्रण होते हैं तो उनमें कोई विसर्ग भी छूट जाता है, कभी कभी वो कुछ ऐसे चीज होते हैं, हम समास और संधि के माध्यम से पढ़ाना चाहेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो उनको तोड़ करके वो कर सकते हैं। बोलने के आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे डिपेंड है। आप कहते हैं सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम निगत शक्ति रपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर मविचार मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम। हाँ अभ्यति भी क्या कर सकते हैं, नाभ्यति वो हो जाता है, पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो दुद्भूत पढ़ते, दुद्भूत पढ़ते, कौन से श्लोक का है ये? हाँ दुद्भूत बोलिए। अरे दुद्भूत या संस्तुता सकल वांग्मय तत्व बोधात, बोधात है वो। फिर उद्भूत ऊ को पहले का अक्षर त को द हो जाता है और अका सवर्णे दीर्घ इस सूत्र से फिर वो द में ऊ मिल जाता है, समझे? तो वो मिलेगा दुद्ध, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि संस्कृत एक ऐसी चीज है कर्म कर्ता और क्रिया को कहीं पर भी रखो तो उसका अर्थ निकलता है, ऐसा दूसरे लैंग्वेज में नहीं। जो संस्कृत जितने सरल है बोलने में करने में, परंतु अनुभव में और आपके दिन नित्य उपयोग में न होने के कारण क्या हो रहा है, वो क्लिष्ट लग रहा है। परंतु संस्कृत जैसा सरल कोई भी लैंग्वेज नहीं। अहम गच्छामि गृहं प्रति, परंतु सेंटेंस क्या है, अहम गृहं प्रति गच्छामि, अहम गृहं प्रति गच्छामि। तस्मात् कस्मात् गृहात्, महाराज महोदय अहम अधुना गृहात् मंदिरं प्रति आगमिष्यामि, आगच्छामि, अगच्छम, जैसे भूत भविष्यता कैसे भी बोल सकते हैं। अहम गृहं प्रति गच्छामि, गच्छामि अहम गृहं प्रति, क्या है? अहम गच्छामि गृहं प्रति, गृहं प्रति अहम, जैसा भी इसको बोल सकते। इसका क्या होता है, इसमें मिक्स जैसा भी बोलोगे तो पर नॉलेज होना पड़ता है। तो ये कब होता है, तब आप पढ़ोगे।
मैं इसमें मुजफ्फरनगर में एक अत्यंत निष्णात और धर्म मुनि भक्त एक महिला है, वो आरा की है, सूरजमुखी, और वहाँ कॉलेज में प्रिंसिपल थी। वो मुझे पढ़ाती थी संस्कृत। नहीं, वहाँ पर वो स्थानक जैन कॉलेज में पढ़ाती थी सूरजमुखी। अच्छे आरा में उधर अच्छे नॉलेज है संस्कृत वगैरह का, बहुत बड़ा विशाल शास्त्र भंडार है, शोध होते हैं, हर प्रकार के शास्त्र आपको मिलेंगे। और वहाँ एक चंदाबाई आश्रम भी। तो मैं ये बोल रहा था कि जब हम वहाँ क्या करते पढ़ते, क्या बोल रहा था मैं, क्या विषय? इसका विषय जो था वो हिंदी का आप बता रहे थे कि हाँ, जो पढ़ाने आती थी वो 2-3 जगह में ऐसा घटनाएं घटी। तो पढ़ाने आती थी तो एक लेसन पढ़ा करके जाती थी, तो वो आने तक 2-3 महाराज जी हम पढ़ते थे, मैं तो 2 या 3 लेसन बना करके रखता था। एक लेसन पढ़ाने से 2-3 लेसन आगे के हम करके रखते थे। कैसे भी पूछो, सतोते तम तोतान तेना ताप्यम ते तस्मै ताप्यम तेपे तस्मात् ताप्यम तेपे तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषो सातेता ताम तेता तया ताभ्याम ताभ्भि तस्या ताभ्याम तेभ्यः और तस्या तयो तासां तस्या तयो तासु तम तेता स तोते बोला ना। और फिर क को के कम को का, चाहे स्त्रीलिंग में पूछो, धर्म अकारांत जितने भी दुनिया में शब्द है सब पूछो, धर्मा धर्मो धर्मा धर्मम धर्मो धर्मा धर्मये धर्मेण धर्माभ्याम धर्मे धर्माय धर्माभ्याम धर्मेभ्य धर्मस्य धर्मयो धर्माणाम धर्मे धर्मे धर्मेषु। जैसे भी अभी कोई भी शब्द, अभी आप प्राप्ति शब्द है, क्या है? प्राप्ति शब्द है, इकारांत है, छोटी इकारांत है, समझे? मुनि शब्द है, पुल्लिंग है, छोटी इकारांत पुल्लिंग। एक नस पकड़ो तो संस्कृत को सारे बोल सकते हैं आप। एक शब्द को आप पकड़ो, उसको सारे बोल सकते हैं, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। एक शब्द आप करो। आप ये कहते हैं कि मोक्ष वाला क्या बोलते हैं? बोलिए आप, तब गलत बोलते हैं, मुझे सब पता है। हाँ, मैंने क्या कब है तो क्या प्राप्ता है, सारे इसमें सब पंडित लोग सारे जो लिखे हैं तो प्राप्ति शब्द है, प्राप्ति प्राप्ति प्राप्त है, ऐसे रूप चलता है, प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति, समझे? और उसके वो चतुर्थी विभक्ति में स्वस्ति स्वा अलम वसति तलेन चतुर्थी विभक्ति, इनके सहयोग से क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है, प्राप्ति के लिए है ना, प्राप्ति के लिए। तो ऐसा ये आप अभ्यास करोगे तो होगा। तो आपको कपड़े कैसे पहनना, ये सब अभ्यास है या नहीं है? अभ्यास के बिना कैसे नए नए फैशन, नए नए डिजाइन, नए नए, ये कैसा आता है तुम्हें बताए? अब डेली घर में खाना बनाती हैं तो नए नए, जिसको नहीं आता है वो कहते हैं, जिसको नहीं आता है वो प्रैक्टिस नहीं किए और वो चाहते भी नहीं है ना, वो पति बना ले तो पत्नी किस काम के लिए पत्नी? तो समझे, बनाना आता है तो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग चीज, 72 कला पुरुष पंडी अपंडी वचय कहा है आत्मानुशासन में। गुणभद्र स्वामी जी ने समझ लेना। हाँ, ऐसा नहीं 72, हम सब चीज में निष्णात ऐसा नहीं कह सकते हैं, परंतु अधिक से अधिक कला होनी, कलाकारी होनी चाहिए। अधिक से अधिक कलाओं को सीखने के लिए प्रयास। अब एक डांस करते हैं, केवल डांस ही करते हैं, समझे, परंतु वो गा नहीं सकते। तो हमारे संघ में भी आप देखिए, आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी को स्टेज पर बिठाओ तो शायद कोई भी बहुत अच्छे और अन्य साधु उनसे अच्छे ज्ञानी होंगे, अच्छे बोलते होंगे, परंतु विद्यानंदी महाराज जी जैसे बोलते हैं आज तक न मैंने सुना न आगे सुनूं। हर चीज के उनके मुंह से प्रमाण नहीं करते। न प्रमाणम लिख्यते किंचित न प्रमाणम कथ्यते किंचित।
प्रमाण के बिना कुछ भी नहीं कहना चाहिए और प्रमाण के बिना कुछ भी लिखना भी नहीं चाहिए। सारे प्रमाण देख, नहीं तो चोरी का दोष लिखेगा। या तो कौन से आचार्य के आपने श्लोक लिखे हैं तो नीचे लिखना पड़ेगा, हम अमुक आचार्य को इस संदर्भ में कुछ मैं कथन कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ, तो ऐसे आचार्यों ने कहे थे। तो ऐसे महाराज जी को, पर ज्ञानमती माता जी को स्टेज पर बैठा लो, ज्ञानमती माता जी को लिखने के लिए कह दो, बहुत कुछ लिखेगी वो, कैसे लिखना है, कैसे ये करना है, वो सवाल सारे ये कर देंगे। परंतु जितने वो उपदेश में निष्णात और लिखने में निष्णात, वो करते उद्देश्य ऐसा करना एक अलग है, एक निष्णात अलग है। तीन चीजों को मैं अनुभव किया, तो इसलिए आप पढ़ना चाहोगे तो सब पढ़ सकते। तब संस्कृत नहीं पढ़ना आता है, ये नहीं पढ़ना आता, ये नहीं, ऐसा कठिन है। जह काले न तवे न बोलते मैं बोल रहा था, अष्टमी से अष्टकर्माग्नि सिद्धि लाभो चतुर्दशी पंचमी से ज्ञान लाभ आया तस्मात् तृतीय आचरण। कितने सुंदर सरलता से बताए। तो कहते अष्टमी से अष्टम तप करना है ना आपको, तप माने उपवास करना है ना, उपवास करते हैं, उपवास भी एक प्रकार के तप है। तो उपवास करते हैं तो समझ करके, जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि वह फल आपने पहले नहीं खाया, वो क्या बताए गए हैं, अभक्ष है वो। जिस फल को आपने कभी नहीं खाया, तो इसीलिए बोलते उसके बारे में जब तक जानकारी नहीं होंगे। हम लोग जो आहार करने के बाद जब मुनि महाराज आचार्य श्री के पास जाते थे तो सब बोलते थे हम लोग, हमने ये लिया आहार में, ये लिए, ये लिए, ये लिए। क्यों? कुछ दक्षिण के साधु थे, कुछ उत्तर के से, कुछ हर स्टेट के साधु थे। तो कोई चीज़ ऐसा भी होता है कि कटहल जानते? हाँ। थोड़े बोल करके जाते, शास्त्र का शब्द ऐसा चलते रहते। कटहल इधर उत्तर के लोग नहीं खाएंगे, दक्षिण में उसका सब्जी बनाते हैं, हाँ खाते हैं, वो प्रचलित है। तुम लोग वो बड़े बड़े ये खाते हैं ना, क्या वो सब्जी बनता है वो घिया, क्या कहते हैं उसको? हाँ दूधी को ही दक्षिण में खाएगा तो उस मुनि महाराज को उत्तर तक पहुंचा करके आएगा। उसको कहते वो अभक्ष है, वहाँ वो क्या है, हाँ दूधी अभक्ष है। ये थोड़े से पर्याय का भी, पर्याय वर्ण का भी और वातावरण का भी अध्ययन करना, क्योंकि समशीतोष्ण प्रदेश है। इधर से आगे जाओगे समशीतोष्ण, ना गर्मी है ना सर्दी है। सर्दी के दिन में इतनी गर्मी नहीं है और गर्मी के दिन में इतनी गर्मी भी नहीं होती है। परंतु उत्तर में जाओगे इतनी गर्मी पड़ती, इतनी गर्मी पड़ते हैं तो देखते देखते आग लग जाता है। अनुभव है, मैं 17 ईयर्स रह करके आया हूँ, जंगलों में आग लग जाती है। हाँ, तो इतनी गर्मी होती है, जिसलिए उस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए वहाँ वो पानी का अंश, उसके अंदर कोई विटामिन नहीं है, उसके अंदर पानी का अंश ज्यादा शरीर को सही रखता है। पानी, जिसको शरीर के पानी कमी होती है तो सब डॉक्टर ने कहता है वहाँ सब चीज घिया से ही बनते। बर्फी बनाएंगे तो घिया बनाएंगे, कोफ्ता बनाएंगे तो घिया से बनाएंगे, और इसके पश्चात कोई लड्डू बनाए तो घिया से बनाएंगे, रोटी बनाएंगे तो उसको घिया डाल करके बनाएंगे। क्या क्या बहुत सारी चीजें घिया। क्यों? वो आपके शरीर के जो पानी का जो अभाव होता है उसको पूरा करता है, इसलिए वहाँ खाते हैं। तो इधर उसके आवश्यकता नहीं है, तो परंतु अनभिज्ञ हो तो उस फल को भी नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार अनभिज्ञ हो नहीं खाते हैं ना, तो इसी प्रकार आप जिस उपवास व्रत नियमों को पालन कर रहे हैं, पूजा सब कुछ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, यदि उसका जानकारी नहीं हो तो उसका फल भी नहीं होगा। क्या होगा? फल नहीं मिलेगा, परंतु पाप भी नहीं लगेगा। जितने समय तक आप पूजा बिना जाने कर रहे हैं, फिर भी आप अस्वादो विनिवित्ति स्वे पवित्य, इसमें हार आगेगा आगे अशुभों से